बहुत से एसओएल के ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंटरनल असेसमेंट नहीं दिए हैं। तो अब आगे क्या होगा, क्या दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी? सबसे पहले इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। देखिए, पिछले सेशन में मई जून 2025 सेशन में इंटरनल असेसमेंट की जब डेट्स अनाउंस हुई थी, उसमें जो टाइम फ्रेम आपको दिया गया था उस टाइम फ्रेम को एक्सटेंड नहीं करा गया था, लेकिन अगले 1 से सवा महीने के बाद 7 से 10 दिन दिए गए थे सभी सेमेस्टर्स के बच्चों को एक साथ। और अगर हम इस सेशन नवंबर दिसंबर 2025 की बात करें तो जो इनिशियल टाइम फ्रेम आपको दिया गया था उनमें एक्सटेंशन भी दिया गया है। अब सवाल ये आता है सबसे पहले कि क्या दोबारा एक्सटेंशन दिया जाएगा? देखो, इसके चांसेस मुझे काफी कम लगते हैं। अगर आपको एक्सटेंशन नहीं दिया गया, आप एब्सेंट ट्रीट हो गए, तो आपके साथ आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? देखिए, एसओएल की जो मार्कशीट होती है उसमें ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल और लेक्चर, ये 3 तरह के ग्रेड्स होते हैं। जो आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होते हैं जनरली ट्रीट करा जाता है या तो आपके ट्यूटोरियल के सेक्शन में या प्रैक्टिकल के सेक्शन में। तो अगर आप एब्सेंट हो गए तो सबसे पहले तो ये पॉसिबिलिटीज हाईली है कि आपका ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल के सेक्शन में एब्सेंट लगा हुआ आएगा। आपका ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल में एब्सेंट के साथ साथ आपको नेट ग्रेड में भी फेल कर दिया जाएगा। जो पहले वाली पॉसिबिलिटी है कि भाई ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल में एब्सेंट आया, उसमें यह हो सकता है कि आपको नेट ग्रेड में पास कर दिया गया क्योंकि आपका थ्योरी का एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा गया। लेकिन अगर आपका थ्योरी का एग्जाम भी कुछ गड़बड़ाया तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि असेसमेंट में एब्सेंट होने की वजह से आपको नेट ग्रेड में भी फेल कर दिया गया। लेकिन आपको एट द सेम टाइम ये भी समझना पड़ेगा कि जिन बच्चों ने पिछले सेशन में जो वो एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था दोबारा से उसमें असेसमेंट करे थे, उन बच्चों को उनकी मार्कशीट में रिजल्ट में काफी दिक्कतें देखने को मिली थी, एब्सेंट की दिक्कतें देखने को मिली थी ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल के सेक्शन में। ये डराने वाली बात नहीं है, ये वो बात है जो एक्चुअल है, जो लॉजिक के बेसिस पर है जी। वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।